हेलो दोस्तों, टोने टोटके में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनि देव दंड नायक हैं, पर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जब सृष्टि को रचा गया था और सृष्टि में जब मानव जाति का उत्पत्ति हुई, तो इसी प्रकार से हर इंसान के ऊपर किसी ना किसी का एक ऐसा योगदान होना जरूरी था कि इंसान अपने रास्ते से भटक न जाए। और शनिदेव दंड नायक है। शनिदेव आपके ग्रह नक्षत्र में क्यों आता है और कब आता है और कैसे आता है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो आपको कोई भी ग्रह आपका कुछ भी नहीं कर सकता आपका, और ना ही आपको तकलीफ दे सकता है। ग्रह कब खराब होता है आपका? शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह माना जाता है कि जिसके जिंदगी में एक बार एंट्री कर दिया, उसे अपने मार्ग पे लेकर ही आएगा। पर दोस्तों, आप शायद जानते भी हैं, हर इंसान मार्ग अपने आप से बनाता है। ऐसा नहीं कि आपके मार्ग में कोई ग्रह आके आपका रास्ता देता होगा या आप उनके अनुसार चलते हैं। तो दोस्तों, आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपके ग्रह में शनि देव कब और किस तरीके से प्रवेश करते हैं। अगर आपने अपने माँ बाप को ज्यादा सताया है, परेशान किया है, उनको मानते नहीं हो, तो शनि देव का पहला आक्रमण होता है। दूसरा, अगर अपने वाइफ को या जिसे आप ज्यादा चाहते हैं उसे आपने तकलीफ दिया है, तो शनि देव प्रवेश करते हैं। तीसरा, आप सारे संसार से टेंशन लेके चलते हो, उनको मतलब कि उस लायक छोड़ना नहीं चाहते हो, तो शनिदेव आते हैं। अब शनिदेव का आने का मतलब क्या है और आने का तरीका कैसे क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो शनिदेव एक बार आते हैं, आपको थोड़ा सा तकलीफ देते हैं, और वो कुछ टाइम के हिसाब से होता है। कुछ टाइम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आपका दिन थोड़ा अच्छा चालू हो जाएगा। तो उनका समझाने का तात्पर्य यह है कि जब आपके पास पैसे हो या बहुत ज्यादा कुछ आपके पास हो, तो उसके अंदर ना तो घमंड करना चाहिए, ना तो किसी का अनादर करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। उनका तात्पर्य यह है कि आप सबसे प्रेम करो, तो आप उस चीज को भूल जाते हो, पैसे की दुनिया में खो जाते हो। जब दूसरी बार आते हैं तो पूरी तरह से आपको हिला देते हैं, मतलब आपको परेशानियों में डाल देते हैं, बहुत सारी बाधाओं में आप आ गिरते हो। फिर भी आपको यह समझ में नहीं आता कि आपने गलतियां क्या किया है। पहली तो बात यह है दोस्तों कि आप अपनी गलती को जिस दिन एक्सेप्ट करना चालू करेंगे, उस दिन से आपका दिन शुभ होगा। लेकिन आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हो। तीसरी बार जब शनिदेव आते हैं, आप गलतियों पे गलती करते 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 इतनी गलतियां कर देते हैं कि तीसरी बार शनिदेव को आना ही पड़ता है और पूरी तरह से आपको हिला देते हैं। तीसरी बार का मैं मतलब बताऊंगा, तीसरी बार शनि क्यों और किस तरीके से आपको एहसास देते हैं। तीसरी बार में यह होता है कि जैसे कि आपको पैरालाइज हो जाए, आपकी एक्सीडेंट हो जाए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, आप ऐसे तरीके से आप उलझ जाते हैं कि आप घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे और बहुत दुख भोगना पड़ता है। तो वो क्या है दोस्तों? ये शनि ग्रह है। शनि ग्रह जब आपके शरीर पे आता है तो आपको तीसरी बार चेतावनी देता है कि बेटा आप संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत बहुत नजदीक है। तो संभलना आपको है। तो अगर आप उस समय संभल गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं संभले तो कुछ टाइम तक का, 1 साल 2 साल के आसपास आपको भोगदंड में भोगना ही है। उसके बाद जब ठीक हो जाते हैं आप, फिर आप थोड़े दिन तक का अच्छा काम करेंगे। जब चौथी बार आपने गलती कर लिया तो ध्यान में रहे कि चौथी बार आप बचने वाले नहीं हो, जिसको बोला जाता है साढ़े साथी। ठीक है? अगर वो आपके माइंड में एक बार चढ़ गया तो आपको सीधा दुनिया से अलविदा करा देगा। तो दोस्तों, आप ऐसी गलतियां ना करें कि आपको जान देनी पड़े। अब शनिदेव को मनाना है, उनको रिझाना है, तो आपको क्या करना है? अगर आपने गलतियां कर लिया है और आपका काम कुछ संभव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा टोटका बताऊंगा मैं। उसके जरिए शनिदेव शांत हो जाएंगे। अब शनिदेव शांत हो जाएंगे वो कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। शनिवार के दिन सुबह सुबह आप देसी दारू ले लें, अपने द्वार के चौखट पर उसे शनिदेव के नाम पे छोड़ दें, और जब बाथरूम में आप जाए नहाने के लिए, तो आपके पैरों में चप्पल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विदाउट चप्पल आप नहाएं। शनिवार के दिन का ही टोटका है ये।
अगर पीपल का पेड़ आपके आसपास में है तो आप एक लोटा जल बना लें, उसमें शक्कर डाल दें, नीला फूल मिले तो ठीक है, नहीं तो काला तिल डाल दें, वो पीपल के पेड़ में ले जाकर आप चढ़ाएं, 2 अगरबत्ती डाल दें। उसी दिन का उपाय है जितने मैं बता रहा हूं। दोस्तों, एक लास्ट उपाय बताऊंगा मैं आपको, शनि ग्रह कैसे संतुष्ट होते हैं और कैसे आपको माफ करते हैं। अगर एक दिन में हमें 100 आदमियों को खाना खिलाना है तो आपके बस की बात नहीं है कि हम 100 आदमी को खाना खिला सकते हैं, या किसी के बस की बात नहीं है। और वो 100 आदमी खा भी लिए तो कितना आपको दुआ देंगे? कोई तो बोलेगा भैया खाना अच्छा तो था ही नहीं, साला सब्जी खराब था, ये था वो था, ऐसा करके उसमें से कम 100 में से कम 40% आपको अच्छे बोलेंगे, 60% बुरे बोलेंगे। तो आप इन सबको छोड़ दो। अब आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुने। शनिवार के दिन शाम के टाइम पे आप 1 पाव शक्कर ले लें और ऐसे झाड़ी जंगलों में चले जाएं जहां आपको लगता है कि यहाँ पे हर प्रकार के कीड़े रहते हैं, तो वो शक्कर वहां पे बिखेर दें, छीड़ दें उसे। अब आपने 1 पाव शक्कर लिया, 1 पाव शक्कर आपने झाड़ियों में छीड़ दिया, फेंक दिया। अब उसमें जीव जंतु कई प्रकार के होते हैं। शक्कर एक दाना अगर एक कीड़े खाते हैं तो आप समझ लेना कि वहां पे 1 लाख से ज्यादा कीड़े वहां पे होंगे, जो हर एक कीड़ों के पेट में जाएगा। तो वो अपने दिल से दुआ देते हैं, और जब उनके दिल से दुआ निकलता है तो शनि ग्रह एकदम शांत हो जाता है। दोस्तों, आप ये इस्तेमाल करो, फिर शनि ग्रह का जो भी आपको टेंशन होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये करते ही आप शनिवार से स्टार्ट करेंगे, शनि देव का प्रभाव ऐसा होगा कि आपको शायद लॉटरी भी लग जाए, या तो आपका मार्ग भी खुल जाए, या तो आपको खुशखबरियां मिलेंगी कि शनि महाराज को मानने से आपको क्या लाभ हो रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।